और अब बात बिहार की कर लेते हैं। देखिए, नई सरकार को लेकर ये बड़ी खबर है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आई है और बिहार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम संभव है। सोर्सेज ये बता रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी का नाम आगे है और दूसरा डिप्टी सीएम नया चेहरा हो सकता है। विजय सिन्हा को मिल सकता है स्पीकर पर। जेडीयू और बीजेपी के 13 मंत्री बन सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी है। बिहार में संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बिहार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम संभव हैं। डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी का नाम आगे है। दूसरा डिप्टी सीएम नया चेहरा हो सकता है। विजय सिन्हा को स्पीकर पद मिल सकता है। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 13 मंत्री बन सकते हैं। कैबिनेट में नए चेहरों को मिल सकती है जगह। रामकृपाल यादव, नितिन नवीन मंत्री बनेंगे। मंगल पांडे, हरी सहनी का मंत्री बनना पक्का माना जा रहा है। संतोष सुमन फिर से मंत्री बन सकते हैं। सर्वेश हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, अब सभी को इंतजार है कि नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल क्या होगा, लेकिन जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट है वो सामने आई है। क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो नितिन नवीन की बात आ रही है, हरी सहनी की बात आ रही है, मंगल पांडे की बात आ रही है, ये तमाम लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सम्राट चौधरी भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार ने आज दे दिया है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी पिछली सरकार में एक अहम रोल में थे, डिप्टी सीएम थे, उसी तरीके से हो सकता है कि इस बार भी डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी बने रहें। क्योंकि नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए थे तो उस वक्त भी सम्राट चौधरी उनके साथ पीछे बगल की सीट पर बैठे हुए थे, उनके साथ गाड़ी में सवार थे और फ्रंट सीट पर विजय चौधरी थे जो कि जल संसाधन मंत्री थे इस सरकार में। तो एक तरह से कहा जाए तो ये दोनों नाम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा होंगे ही। इसके अलावा नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरी सहनी के अलावा और भी कई नाम हैं। नीरज कुमार बबलू, लेसी सिंह, विजेंद्र यादव, ये ऐसे नाम हैं जिनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। रंजना। हाँ बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है कि बिहार में बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम होंगे। पहला नाम सम्राट चौधरी का आगे आ रहा है, लेकिन दूसरा डिप्टी सीएम नया चेहरा हो सकता है। इसे लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए दूसरा डिप्टी सीएम जो भी होगा वो सवर्ण होगा और उसमें क्योंकि विजय सिन्हा जो भूमिहार जाति से आते हैं और उनको डिप्टी सीएम पिछली बार बनाया गया था, तो निश्चित तौर पे इस बार देखिए हो सकता है कि किसी सवर्ण को दूसरा, जिसमें कि मंगल पांडे का नाम, नितिन नवीन का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है। रामकृपाल यादव के नाम को भी लेकर चर्चा चल रही है कि उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि यादव वोट बैंक पर एक तरह से कहा जाए तो उसको साधने की कोशिश होगी रामकृपाल यादव के जरिए। तो ये तमाम जो है ये नाम चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी आला कमान के साथ बैठक होनी है। दिल्ली में आज कई भाजपा के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। मंगल पांडे भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, तो माना यही जा रहा है कि वहां बैठक होनी है और बैठक में तय होगा कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, बीजेपी से कौन कौन से लोग मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे और कौन से 2 वो नाम होंगे जिनको डिप्टी सीएम के तौर पर जिनका चयन किया जाएगा। रंजना। सर्वेश, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी के 13 मंत्री बन सकते हैं। इसे लेकर क्या जानकारी है? और कैबिनेट में जो नए चेहरों की बात सामने आ रही है उसमें किसे जगह मिलती नजर आ रही है? देखिए रंजना, जो फार्मूला है उसके तहत बिहार में 35 से 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और उसके तहत जो जानकारी मिल रही है उसमें माना जा रहा है कि 13 से 14 मंत्री जो होंगे जेडीयू से और 13 से 14 मंत्री बीजेपी से भी बनाए जा सकते हैं। 3 मंत्री बनेंगे चिराग पासवान की पार्टी से और एक मंत्री जो है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी से बनाया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को मंत्री बनवा सकते हैं, उनके पत्नी के तौर पर उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनको फिर से एक बार रिपीट किया जा सकता है। तो एक तरह से कहा जाए तो नाम यही सामने आ रहे हैं और कम बेस जो फार्मूला है वो भी तकरीबन सेट कर लिया गया है। अब इस पर अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर मुहर लगाने की बारी है। अब देखने वाली बात होगी कब तक इस पर मुहर लगता है। सर्वेश, एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में 29 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिसमें से 28 ने जीत हासिल की। अब इन 28 में से किसे किसे रिपीट किया जा रहा है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
रंजना, बिल्कुल देखिए 28 लोग जीते हैं, 29 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था। सुमित सिंह चकाई से चुनाव हार गए थे। उनके चुनाव हारने के बाद 28 ही मंत्री जो हैं जो इस बार चुनकर आए हैं, लेकिन इनमें से कितने लोगों को रिपीट किया जाएगा इस पर अभी संशय है। कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है और कुछ लोगों को बाद में फिर जब कैबिनेट रिसफल होगा, क्योंकि 2.5 साल पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखा गया है कि अक्सर कैबिनेट को रिसफल भी करते रहे हैं, तो अगर वो कैबिनेट रिसफल होगा तो फिर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। लेकिन माना ही जा रहा है क्योंकि पिछले जब एनडीए की सरकार बनी थी, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तभी कई लोगों को, नए चेहरों को इसमें मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी, जिसमें कृष्ण कुमार मंटू का नाम सामने आता है, राजू कुमार सिंह हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम सामने आता है। तो इन लोगों को जगह दी गई थी। एक बार फिर से इन लोगों को जगह दी जा सकती है। जमा खान मंत्री बन सकते हैं जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे पिछली सरकार में। तो एक तरह से ये तमाम नाम ऐसे हैं जिन पे चर्चा चल रही है। हालांकि मुहर लगाएगा आलाकमान, जो बीजेपी का आलाकमान है वो इस पर मुहर लगाएगा, और नीतीश कुमार जो हैं इसको लेकर संजय झा, विजय चौधरी और ललन सिंह के साथ एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें मंत्रियों के नामों पर एक तरह से कहें तो अंतिम मुहर लगेगा। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।